मेरे भाइयों और बहनों, ज्ञान अग्नि में आप सबका स्वागत है। आज्ञा चक्र। श्री भगवान भक्त की महिमा बताते हुए कहते हैं, भगवान से प्रेम होने का मतलब है उनसे किसी भी प्रकार अलग ना होना। भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास, उनकी सामर्थ्य और सर्वव्यापकता में अटूट विश्वास है। जो मनुष्य विचलित ना होने वाले मन से उनको हर वक्त याद करता है, वह मनुष्य भक्ति से युक्त कहलाता है। ऊपर कहे गए अभ्यास योग के द्वारा मनुष्य में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि वह मनुष्य अपनी इच्छा द्वारा अपने प्राणों को शरीर में जिधर चाहे उधर पहुंचा सकता है। इस योग क्रिया के द्वारा मनुष्य अपनी भुवों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र में अपनी चेतना को स्थापित करके अंत समय में अपनी चेतना को परमात्मा के ध्यान में स्थिर करके जिस वक्त प्राणवायु ब्रह्मरंध्र की ओर जाने लगती है, उस समय शरीर और चेतन शक्ति का संबंध अत्यंत कमजोर पड़ जाता है। ब्रह्मरंध्र उस गुप्त छिद्र को कहते हैं जिसका स्थान मस्तिष्क के बीच में होता है। सारी जिंदगी मनुष्य जिस शरीर से गहरा रिश्ता था, उस वक्त यह संबंध एक कल्पना से अधिक और कुछ नहीं लगता। इसके साथ ही मनुष्य के अनुभव में भगवान का तेज छा जाने के कारण संसार का आभास बेकार व सारहीन लगने लगता है। उदाहरण के लिए, मनुष्य निद्रा के समय जो सपना वो देख रहा होता है वह हकीकत लगता है, लेकिन जागने पर उस सपने का कोई महत्व नहीं होता। योग बल का सहारा लेकर चेतना को भगवान में लगाने पर भक्त की वही स्थिति होती है। उस परम ब्रह्म भक्त में तीन विशेष बातें प्रमुख रूप से विद्यमान रहती हैं। उस परम ब्रह्म को प्राप्त योगी को वेद ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। वेद गुणातीत जगत को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है। जिस प्रकार अंधकार का निवारण प्रकाश की किरण से होता है, उसी प्रकार संसारिक परछाई का ज्ञान वेद ज्ञान द्वारा होता है। संसार का आभास मिथ्या होते हुए भी इतना दृढ़ है जैसे सपना देखने वाला मनुष्य सपने को वास्तविक समझता है, उसी प्रकार संसार का आभास दृढ़ होने पर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूला रहता है। इसका निराकरण वेद ज्ञान द्वारा होता है। सांसारिक प्रपंच को जानने के कारण उससे होने वाले सुखों के आभास की कहानी समझ में आने लगती है। उससे योगी आसक्तिहीन हो जाता है। इस संबंध में प्रयत्नशील शब्द का प्रयोग किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है, किसी सांसारिक दुख पड़ने पर मनुष्य बेसुध होकर सांसारिक सुखों को बेकार समझने लगता है। ज्यादातर किसी प्रियजन की मृत्यु से ऐसा प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन यह प्रभाव स्थायी नहीं होता। थोड़े समय के वैराग्य को शमशान वैराग्य कहते हैं। यह योगी के लिए अच्छा नहीं है। स्थायी रूप से निरासक्त होने के लिए समझबूझकर मेहनत करनी पड़ती है। परम पद को पाने वाले योगी की चेतना का पूर्वाभिमुख होना अत्यंत जरूरी है। सांसारिक विषयों में फंसी मनुष्य की चेतना पशु तुल्य भोगों को पाने को स्थूल तत्वों का चिंतन करती रहती है। उससे उठकर सूक्ष्म तत्वों के मनन द्वारा भगवत तत्व को पाने का प्रयत्न करना चेतना का पूर्वाभिमुख होना है। इसके लिए दृढ़ प्रयत्न और ध्यान की क्रिया द्वारा चेतना का षट चक्र भेदन करने के लिए उपाय करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है, मूलाधार चक्र में एक अलौकिक शक्ति शांत पड़ी रहती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। योग साधना से यह शक्ति सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर उठने लगती है। जैसे जैसे यह ऊपर की ओर उठने लगती है, उसी क्रम से ये चक्रों को उत्पन्न करती जाती है। इस क्रिया को षट चक्र भेदन कहा जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत जरूरी है। धन्यवाद।